यस सर, हम इस अवसर को गवाएंगे नहीं। जो आप बोलेंगे वो करेंगे, और आपकी तरह हम भी अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि कल के सेशन ने बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर किया होगा, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को देखा है कि अब 2 साल काम कर लो, 5 साल काम कर लो, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। ये बातें करते हुए मैंने लोगों को सुना था इस इंडस्ट्री में। लेकिन मैंने आपके साथ वो शेयर किया है जो मैंने इस 4 साल के अंदर अचीव किया है। जब अपनी टीम में जो अचीवमेंट्स हुई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। राइट। मैंने कोई ऐसी बात एक मैंने एक सिंगल बात भी आपको ऐसी नहीं बोली कि आने वाले टाइम में ये हो जाएगा। नो। मैंने बोला मैं ये कर चुका हूं। मैंने इन 4 साल के दरमियान, जब मेरी टीम ने, मेरे बड़े बड़े लीडर्स ने 4 साल के दौरान अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में चेंज कर लिया। नॉर्मल से एक आम से खास इंसान बन गए, लीडर बन गए। उनका बैंक बैलेंस, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके बड़े बड़े घर बन गए। मैंने वो सब कुछ आपको दिखाया, बीइंग प्रैक्टिकल आपके साथ मैंने शेयर किया। वो सारा कुछ देखने के बाद भी अगर किसी का कोई थॉट ऐसे रहता है कि सर पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, फिर तो उसका रब ही रखा है भाई। रब रखा है उस बंदे का। फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जिंदगी में किसी भी काम में कभी बड़ा काम कर पाएगा, किसी भी काम में वो सक्सेस हो पाएगा। तो आंखों से देख के, अपने कानों से सुन के आप विश्वास कर सकती हो कि यह इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है। तो मैं शुरुआत करूंगा कि आपका विजन क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है। अब करना क्या है, व्हाट टू डू, करना क्या है। तो सबसे पहले, अब हमारा विजन क्लियर हो गया, आप सब लोग करना चाहते हो बहुत बड़ा काम अपनी लाइफ के अंदर। जैसे मैंने कल बोला था कि सुनहरी मौका है आपके पास कि आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियां आपका नाम लेके बोले कि इस पर्सन की बदौलत हमारी लाइफस्टाइल में चेंज हो गई। इस पर्सन ने हमें एक मिडिल क्लास फैमिली से एक रिच जिंदगी दे दी, एक रिच लाइफ दे दी, एक अमीर बना दिया। तो वो अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए लीव कंफर्ट जोन, हमें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। मैंने एक बुक में पढ़ा था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था कि जब जब कोई बंदा अमीर बनता है, जब जब अमीर लोग गरीब गरीब इंसान को भी काम करना अच्छा नहीं लगता, वहीं अमीर इंसान को भी बहुत ज्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करता है। एक गरीब को भी सुबह 5 बजे से पहले उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक अमीर इंसान को भी 5 बजे से पहले उठना अच्छा नहीं लगता। ये सच है। वो सारे काम जो एक अमीर आदमी करता है और गरीब को अच्छा नहीं लगता, वो एक अमीर को भी अच्छा नहीं लगता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में कोई भ्रम हो, क्लैरिटी ना हो कि अमीर जो होते हैं उनके तो बचपन से ही वो आदत होती है, बचपन से ही उनको वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं दूसरे लोगों से, अपने अपने माइंड में ज्यादा आइडियाज क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी पाल रखी है आप लोगों ने। मैं जब गरीब था, मैं जब मिडिल क्लास था, मैं जब नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता था, तो मुझे भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि 99% जो अमीर लोग हैं, उनके पीछे जो सबसे बड़ा इफेक्ट है अमीर बनने के पीछे, वो है सुबह जल्दी उठना। 5 बजे से पहले पहले अपने बिस्तर को वो छोड़ देते हैं। उनके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाती हैं, अपने आप को वो उस हैबिट में ढाल लेते हैं, उस आदत को वो बना लेते हैं कि सुबह वो 5 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। तो मैंने भी
बहुत सारा प्रयास करने के बाद उठ उठ के सुबह उठ उठ के सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। और जैसे ही मैं सुबह जल्दी उठने लगा, तो मैंने अपने ग्रुप्स में से बहुत सारे लीडर्स को कॉल कर करके उन्हें उठाने की आदत डाली। फिर ऐसे ही जब वो उठने लगे, फिर उन्होंने अपने लीडर्स को कॉल कर करके आगे अपनी टीम को उठाने की आदत डाली। तो ऐसे ये डुप्लीकेट होता गया। ऐसे हजारों लोग हमारे सुबह ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत मैंने अपने आप से की, शुरुआत मैंने खुद से की। क्या आप कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप सुबह अगर नहीं उठ पाते 5 बजे से पहले पहले, क्या आपको लगता है, क्या आपको यकीन है कि लखविंदर सर को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता था? इन्होंने भी सुबह उठ उठ के उठने की आदत डाल ली। तो हमें भी ये काम करना चाहिए। जब मैंने संकल्प लिया था, जब मुझे पता चला था कि अमीर अमीर लोग, 99% अमीर लोग सुबह 5 बजे से पहले अपने बिस्तर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो मैंने अपनी मिसेज को बोला कि मुझे भी 5 बजे से पहले पहले उठना है। मैंने बहुत बड़ा काम करना है। मैंने अपने सपनों को, हमारी पूरी फैमिली के सपनों को पूरा करना है। तू मुझे सुबह 5 बजे से पहले पहले उठा दिया कर। मैं उठूंगा, मैं ज्यादा काम करूंगा। मैं जूम के ऊपर बहुत बड़ा क्राउड देखना चाहता हूँ। वो मेरे बिना नहीं हो सकता, मुझे उठने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी मैं किसी और को बोल पाऊंगा। तो मेरी मिसेज ने बोला, ये आपका काम है साहब जी, ये आपको ही करना पड़ेगा। मुझे दिन में और बहुत सारे काम रहते हैं। आप तो उठोगे ही, आपका तो उठना मजबूरी है। आपने अपने बिजनेस को बड़ा करना है। फिर आप मुझे क्यों तकलीफ देते हो? आप 5 बजे का अलार्म लगाइए और उठ जाइए, क्या टेंशन है? तो ऐसे मुझे जब उन्होंने मना किया कि आप खुद उठो, मैं नहीं उठा सकती, तो मैंने अपनी मिसेज के सर के ऊपर हाथ रख के उसको बोला कि भाग्यवान, आज से मुझे तेरी कसम, मैं राइट 1 महीना, पूरा 1 महीना मैं तेरी कसम खाता हूं कि सुबह 5 बजे से पहले पहले मैं जग जाऊंगा। उठूंगा ही उठूंगा, हर हाल में, हर काल में, चाहे बीमार हूं, चाहे ठंड है, चाहे गर्मी, कुछ भी है, मैं उठूंगा। मैंने संकल्प लिया। तो जैसे ही मैंने संकल्प लिया, तो सुबह 5 बजने से 15 मिनट पहले मेरी मिसेज मुझे उठा रही है। सरदार जी, उठ जाइए, 5 बजने वाले हैं। आप मेरी कसम खा के खराड़े पे खराड़ा छोड़ रहे हो। उठिए, खड़े होइए, आपने कसम खाई है मेरी। तो उसको भी डर लगने लगा कि मेरी कसम है, ना उठा तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वो उठाने लगी, मैं उठने लगा फटाफट। तो उठ उठ के उठने की आदत डाली। इजी नहीं था, इजी नहीं था। इतने सालों पुराना पैटर्न, सुबह 7 बजे उठना, 6:30 बजे उठना, 7:30 बजे उठना, उस पैटर्न को तोड़ना मेरे लिए कोई इजी नहीं था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तोड़ा। क्या आप तोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आज आप शपथ लेते हो? क्या आप प्रण करते हो? इस कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, सुबह 5 बजे से पहले पहले उठोगे। मेरे सेशन लगाने का, जो आपके सेशन अटेंड करने का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप इन बातों के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे। मैंने इन बातों को बुक्स में पढ़ा, यूट्यूब पे सुना। अगर मैं इंप्लीमेंट ना करता, तो शायद आज मैं करोड़पति आपके सामने बन के ना सामने बैठा होता। आज ये तीन तीन लग्जरी फॉर्च्यूनर, थार, रेंज रोवर एक ही दिन में डिलीवरी में ना ले पाता। आज 1 लाख 1.5 लाख पर डे के ऊपर मैं अपनी इनकम को ना लेके जा पाता अगर मैं सुनता इधर से और इधर से निकाल देता। कतई नहीं हो सकता था। मैंने सुना, बिलीव किया और विश्वास करके उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। जैसे इस बाज के बच्चे की आपको स्टोरी सुनाता हूं। दो बाज के बच्चे कोई राजा को गिफ्ट कर गया। बहुत बड़ा एक राजा था, उसको एक नॉर्मल इंसान बड़ी ही उम्दा क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के बाज के बच्चे दो गिफ्ट कर गया। तो उनका पालन पोषण हुआ एक बाग के अंदर। एक स्पेशल उनकी ट्रेनिंग के लिए किसी इंसान को भर्ती किया गया कि इन बाज के बच्चों को आपने पालना है, बड़े करना है। राजा साहब महीने में 1-2 बार आते और उन बाज के बच्चों को उड़ता हुआ देखते और खुश होते। तो धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो रहे थे। एक बाज का बच्चा बहुत ऊंचा उड़ रहा था और दूसरा ज्यादा ऊंचाई के ऊपर उड़ नहीं पा रहा था।
तो बहुत प्रयास करने के बाद, उसको उड़ाने के बाद भी वो उन बुलंदियों को नहीं छू रहा था जो बाज को छूनी चाहिए, बहुत ऊंचा उड़ना चाहिए, वो नहीं उड़ पा रहा था। राजा बड़ा परेशान हुआ कि एक ही क्वालिटी के, एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं, एक इतना पावरफुल है और दूसरा इतना कमजोर है कि थोड़ा सा उड़ता है और आके बैठ जाता है नीचे। इसको भी उड़ाओ यार, मैंने देखना है। वो निराश हो गया। आपको पता है कि राजा छोटी छोटी बातों को कितना सीरियस ले जाते थे। अपने टाइम में शौक होता था उन्हें हर चीज को परफेक्ट देखने का। तो टाइम निकला, जब अनाउंसमेंट हुई तो किसी से वो काम नहीं हुआ। उस बाज के बच्चे को वो ऊंचाइयों तक नहीं उड़ा पाया कोई। तो अनाउंसमेंट हुई कि उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा अगर कोई इस बाज के बच्चे को उस बाज के बच्चे की तरह उड़ा दे। तो एक दिमागी इंसान अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला, जो परफेक्ट, कि राजा साहब मैं उसको उड़ा सकता हूं, मुझे इसकी जिम्मेवारी दीजिए। तो उसको इसकी जिम्मेवारी दी। तो उसने क्या किया, उसने बाज के दोनों बच्चों को जब उड़ाया, देखा कि एक बाज का बच्चा बहुत ऊंचा उड़ रहा है, बादलों में वो प्रैक्टिस कर रहा है, मजे ले रहा है, ऊंचाइयों का आनंद ले रहा है, जो बाज की नेचर होती है, हवा के उलट साइड उड़ना। तो दूसरे बाज का बच्चा बार बार आके नीचे बैठ रहा है। तो उसने गेस कर लिया, उसने अपनी कॉमन सेंस से देखा कि जो बाज का बच्चा है वो गलती क्या कर रहा है। उसने बोला चलो इनको बंद करो पिंजरे में, मैं कल देखूंगा। रात को आके उसने उस बाग में जो वृक्ष के ऊपर, जिस पेड़ के ऊपर वो बाज का बच्चा आ आके बार बार जिस टहनी के ऊपर बैठता था, जो उसका कंफर्ट जोन था, आराम करने का, आराम फरमाने का, उस बच्चे की नेचर में आराम फरमाना आ गया था, आदत पड़ गई थी उसे। उसे ऊंचा उड़ना, मेहनत करना पसंद नहीं था। वो बार बार एक ही टहनी के ऊपर आके बैठता था जहां पे उसे आराम मिलता था, आनंद आता था। तो उस इंसान ने रात को आके उस टहनी को ही काट दिया। जब उस टहनी को काट दिया, दूसरे दिन सुबह हुई, पिंजरे से दोनों बाज के बच्चों को निकाला गया और दोनों को जब उड़ाया, एक उड़ गया आसमान की ऊंचाइयों के ऊपर, दूसरा बार बार उस टहनी को ढूंढ रहा है बैठने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन उसको वो टहनी नहीं दिख रही। जब उसको, उसके पास ऑप्शन नहीं रहा उस टहनी के ऊपर बैठने का, वो ढूंढने से भी ढूंढी ना गई, तब उसके पास ऑप्शन था कि मैं अपने भाई के पास जाऊं और आसमान में उड़ूं, मेहनत करूं। तो जब उस टहनी को उस वो ना ढूंढ पाया, तो वो आसमान में गया और अपने भाई के पास जाके जब अपने पंख फैलाए, हवा की उल्टी साइड उड़ने लगे और दोनों ऊपर खेलने लगे, गेम करने लगे, तो उसे पता चला उस आनंद का, उस अचीवमेंट का। तो वो रोज रोज वो आसमान में उड़ने लगा अपने भाई की तरह। तो राजा भी बहुत खुश हुआ। इस कहानी से मेरा मतलब ये है कि आप चेक कीजिए, आप चेक कीजिए वो कौन सी कंफर्ट जोन है जो आप छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन छोड़नी चाहिए। क्या आप दिन में बहुत सारा टीवी तो नहीं देख रहे? क्या आप मोबाइल स्क्रॉलिंग में तो बहुत सारा समय नहीं निकाल रहे? आपको आनंद आ रहा है, एक बार फेसबुक खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, कुछ भी मोबाइल में कोई लिंक ओपन कर लिया, उसमें वीडियोस आ रहे हैं, आनंद आ रहा है, मजे ले रहे हो आप, अपना प्राइम टाइम आप खराब कर रहे हो। किसी दोस्त के पास आप बार बार जाके बैठते हो, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे गप्पे मार के आप उस कंफर्ट जोन में चले गए और आपको आनंद आ रहा है। आप अपनी जीवन का प्राइम टाइम, जो फ्यूचर बनाने का टाइम था, जो प्राइम फ्यूचर बनाने का टाइम था, वो गप्पे मार मार के तो नहीं निकाल रहे। चेक कीजिए और कमेंट कीजिए कि यस सर, ये गलती हमें, हम हमारे साथ, हम ये गलती कर रहे हैं। हम, अगर आप दोस्तों के साथ बैठते हो तो लिखिए कि हाँ हम दोस्तों के साथ टाइम खराब करते हैं। अगर स्क्रॉलिंग करते हो मोबाइल के ऊपर तो लिखिए यस सर हम करते हैं। अब आज से कमिटमेंट करते हैं, आज से ये सारी चीजें छोड़ेंगे। कहीं किसी रिलेटिव के पास चले गए, जहाँ बिना बताए आपके पास कोई रिलेटिव आ गया और आपके घंटों खराब कर गया, आप बार बार आलतू फालतू प्रोग्राम्स में जाके आप अपने घंटे खराब कर रहे हो, अपना प्राइम टाइम खराब कर रहे हो, तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स।
देखिए, 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 कहीं आप अपने बच्चों के साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चों को, बीवी को टाइम नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन हर चीज का एक समय निर्धारित होता है। कितना टाइम खेलना है, कितना टाइम बातें करनी है, कितना टाइम टीवी देखना है, कितना टाइम काम करना है, हर चीज का एक समय निर्धारित कीजिए। लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में, अपने परिवार की लाइफ में लाइफ स्टाइल में बदल नहीं देते, तब तक आपको कंफर्ट जोन में आना नहीं चाहिए। आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो, बहुत बड़ा। जैसे मैंने किया, मैंने कंफर्ट जो, जहां जहां मेरा टाइम, मैं दोस्तों के साथ बहुत सारा टाइम खराब करता था। मैंने अपने दोस्तों का, जिन जिन दोस्तों के साथ मुझे लगता था कि यहाँ पे मेरा टाइम खराब होता है, ये वेले लोग हैं, ये फ्री रहते हैं, ये गप्पे मारते हैं, ये आलतू फालतू बातें करते हैं, मैंने उस सर्कल को ही छोड़ दिया, त्याग कर दिया। मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। सुबह उठते हैं हम लोग, टीवी पे न्यूज चलती है, क्या क्या न्यूज चलती हैं। कहीं ट्रेन ट्रेन टकरा गई, कहीं हवाई जहाज क्रैश हो गया, कहीं कहीं किसी का सिलेंडर फट गया, कहीं किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया। नेगेटिविटी क्या मिलता है वहां से, और वही नेगेटिविटी वहां से कंसीव करके हम अपने दिमाग में ठूस लेते हैं, और वही चीजें हमारे साथ घटनी स्टार्ट हो जाती हैं। कार्बिन इन कार्बिन आउट, जो गार्बेज में, जो आपके मस्तिष्क में जाएगा वही उपजेगा, वही। आप देखिए, आप अपने दिमाग में सुबह सुबह उठ के क्या डाल रहे हो? पॉजिटिविटी डाल रहे हो, कुछ सीख रहे हो, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए कोई एफर्ट कर रहे हो, या आम लोगों की तरह, गरीब लोगों की तरह वही नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हो? कंफर्ट जोन छोड़ के अपने प्राइम टाइम को अपने फ्यूचर में लगाइए, और प्रॉपर प्रोडक्ट एंड प्लान की नॉलेज लीजिए। 90% लोग, 90% लोग इस बिजनेस में इसीलिए फेल हो जाते हैं, जिस काम को उन्होंने करना है। हमारे पास दो काम है, एक तो अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बताना, और दूसरा प्लान के बारे में बताना। प्रोडक्ट रिजल्ट देगा, प्रोडक्ट रिजल्ट देगा, प्लान हमें पैसा देगा। दोनों चीजों के बारे में सीखना है, दो ही चीजें अच्छे से, अच्छी नॉलेज लेके कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ शेयर करनी है। और मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, 90% नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ये दोनों काम आते ही नहीं है। 90% लोगों को प्लान करना नहीं आता। 90% लोगों को प्रॉपर नहीं पता कि एंड एंड तक हमारे प्लान में अर्निंग कौन कौन सी है, इनकम कौन कौन सी है, किस लेवल पे जाके कौन सी कंडीशन है, किस लेवल पे जाके कौन सा, कितना चेक आता है, कौन सा रिवार्ड क्लियर होता है, टूर कब क्लियर होता है। 90% लोगों को पता नहीं। अगर किसी को पता नहीं है तो 90% लोगों को वो शो ऑफ नहीं करना आता कॉन्फिडेंस के साथ। और 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे प्रोडक्ट में डाला क्या है, हमारा प्रोडक्ट काम कैसे करता है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या है। ये दो चीजों के बारे में सबसे जरूरी है सीखना, और 90% लोगों को आता नहीं है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो फेलियर की रेशो है वो बढ़ जाती है। अगर आपने एक वर्कशॉप करनी हो, लोहे का काम करना हो, आपने मैकेनिक बनना हो, क्या आप बिना सीखे उस काम को कर सकते हो? यस या नो? बिना सीखे कोई भी काम नहीं होता। अगर आपने खेती बाड़ी करनी हो, जो जो सालों से आप कर रहे हो, आपके पुरखे कर रहे हैं, वो भी बिना सीखे नहीं होती। अगर आप आपको कहीं पे क्लर्क की नौकरी मिल गई, सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई, मैनेजर की नौकरी मिल गई, आप फौज में भर्ती हो गए, आप पुलिस में भर्ती हो गई, उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग है माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर ट्रेनिंग। पहले आप सीखते हो, फिर उसको, उस काम को आप करते हो। तो यहाँ पे बिना प्रोडक्ट की नॉलेज लिए, बिना प्लान की नॉलेज के लिए चल पड़ते हैं हम लोग करोड़पति बनने के लिए। और भी अपने मासी के बेटे को, मामे के बेटे को, चाचे के बेटे को, चाचा को, फूफे को, सबको करोड़पति बनाने निकल पड़ते हैं। सट्टा लगाने आए हैं क्या?
सट्टा थोड़ी है ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये कोई स्कीम थोड़ी है कि पैसे लगा दिए बन गए करोड़पति। मेहनत, मेहनत, मेहनत। जितनी ईमानदारी के साथ आप मेहनत करोगे उतनी ही ग्रोथ करोगे। सक्सेस बाय डिफॉल्ट आएगी, सक्सेस के पीछे मत भागिए। पैसा बाय बाय प्रोडक्ट आएगा, पैसा कमाने के पीछे मत भागिए। सीखिए, स्किल्ड डेवलप कीजिए, क्योंकि हम सब इस प्रोफेशन में बाय चांस आए हैं। जिस प्रोफेशन में हम बाय चांस आते हैं उसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी आता ही नहीं है। ना हमारे पुरखों को आता था, ना हमें आता है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, पैसा बाय डिफॉल्ट आता जाएगा। आपका बिजनेस बाय डिफॉल्ट होता जाएगा। आपकी एक विशाल टीम मेरी तरह, सब जितने बड़े बड़े लीडर हैं सबकी तरह एक विशाल टीम बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट। पैसा कमाने के पीछे मत भागना। अगर बिना सीखे आपने लोगों को जोड़ भी लिया, अगर बिना सीखे आपने लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट कर भी दिया, रिजल्ट भी आ गए, वन टाइम आप अर्निंग ले सकते हो, वन टाइम आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो, लेकिन आपका बिजनेस नीचे आ जाएगा, आपका बिजनेस बैक मार जाएगा। आपके मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सर टीम तो मैंने 100 लोगों को जोड़ लिया, लेकिन वो 100 के 100 काम नहीं करते। सर अब मेरे साथ एक दो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं करता, बाकी सब छोड़ गए। उनके छोड़ने का रीजन ये नहीं था कि वो छोड़ने के लिए उन्होंने बिजनेस को किया था। अगर आपको कोई 10,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है, 50,000 इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो बिजनेस को करने के लिए आपको वो अमाउंट उसने दी। किसी ने बैंक से निकाल के दी, किसी ने उधारी लेके दी, किसी ने कुछ ना कुछ अपना बेचा, कुछ ना कुछ अपना बेचा, फिर आपको वो पेमेंट दी आपका बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। लेकिन आपके अंदर वो स्किल्स नहीं थे, आप खुद भी सीख नहीं रहे थे, उसको भी सिखा नहीं रहे थे, आप मैं उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रहे थे, कंफर्ट जोन में थे। लेकिन वो आए थे आपके साथ बहुत बड़ा बिजनेस करने, बहुत बड़ी होप के साथ। लेकिन हुआ क्या, जब उन्हें लगा कि इसका भी कुछ नहीं बन पाएगा और इसके साथ हमारा भी कुछ नहीं बनेगा, छोड़ो यार, इस बंदे को छोड़ो, इसके बिजनेस को छोड़ो, वो नाराज हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं हमारे ऊपर से, आप लोगों के ऊपर से। जब वो ना उम्मीद हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर वो आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, फिर आपको वो इग्नोर करते हैं कि इसका भी कुछ नहीं बन रहा, हमारा भी कुछ नहीं बनेगा। आप जब प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर फोकस करके सीख के, प्लान को सीख के जब आप मार्केट में उतरोगे ना, तो आपके रिजल्ट बढ़ेंगे, आपकी टीम क्रिएट होगी, वही चीज आप टीम को सिखा पाओगे। तो प्रोडक्ट एंड प्लान की नॉलेज बहुत जरूरी है। पर्सनल रिटेलिंग, ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये शरबुत्तो दत्ता सर ने भी किया, ये तपस सर ने भी किया, ये मैंने भी किया, ये मेघराज शर्मा ने भी किया, ये इंद्रपाल ब्राड़ ने भी किया, ये सुखजिंदर सग्गू ने भी किया। ये बड़े महान जितने भी बड़े बड़े दिग्गज, जनकराज शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, ये जितने भी बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, जगजीत जी, इन सब ने इस प्रोसेस को फॉलो किया। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे इस प्रोसेस, आज सोच के देखिए, आज आपने कभी लखविंदर सिंह खंगूड़ा को पर्सनल रिटेलिंग करते देखा? कभी इंद्रपाल ब्राड़ को पर्सनल रिटेलिंग करते देखा? कभी मेघराज शर्मा को एक एक दो दो प्रोडक्ट बेचते हुए देखा? नेवर, नहीं देखा, ना देखोगे कभी। लेकिन क्या शुरू से ही हमें इतना बड़ा एम्पायर खड़ा खड़ाया मिल गया? हमने एक एक प्रोडक्ट बेच बेच के लोगों को रिजल्ट दिए। जब रिजल्ट के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बना, तो वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ खुद बेचने लगे, उनको रिजल्ट आने लगे, और बहुत बड़ी विशाल टीम का निर्माण हो गया। ये प्रोसेस है, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग सेलिंग का व्यापार नहीं है, सेलिंग प्रोसेस है। जब आप इस बिजनेस में आओगे,
तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने चाचा को भी प्रोडक्ट देना पड़ेगा, चाची जी को भी देना पड़ेगा, मौसा को देना पड़ेगा, मासी को देना पड़ेगा, सबको आपको प्रोडक्ट खिलाना पड़ेगा, अपने नियर डियर दोस्त, फ्रेंड्स, कुलीग, सबको, रिलेटिव, सबको, एक एक बंदे को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी और प्रोडक्ट चूज करवाना पड़ेगा, ताकि इस प्रोडक्ट के रिजल्ट आ जाएं और पूरे आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके इर्द गिर्द सब लोग कहें कि वाओ, व्हाट ए रिजल्ट, कि आप जिस चीज को प्रमोट कर रहे हो भाई, हम उसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं कि इस प्रोडक्ट के रिजल्ट मार्वलस हैं, ऑसम है, अल्टीमेट इस प्रोडक्ट के रिजल्ट है, इसे ये भी ठीक हो रहा है, इसे वो भी ठीक हो रहा है, इसे मुझे, मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, मेरे, मैं हल्का फील कर रहा हूँ, मेरा पेट हल्का हो गया, मुझे कब्ज की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, मेरा एसिड बनता था वो दूर हो गया, मेरा सर दर्द रहता था वो दूर हो गया, मेरी स्किन में बदलाव आ गया, मेरे मेरे फेस के ऊपर ग्लो आ गया। जब ये लोग आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बोलेंगे, जिनको आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग करोगे, जिनको आप प्रोडक्ट खिलाओगे, तो आपका और आपके बिजनेस का और आपके प्रोडक्ट का बहुत बड़ा प्रचार हो जाएगा। जिसका जितना बड़ा प्रचार, उसका उतना बड़ा व्यापार। ये सच है माय डियर फ्रेंड्स। जिसका जितना बड़ा होगा प्रचार, उसका उतना बड़ा होगा व्यापार। प्रोसेस है। आप, एक साल आपको लग सकता है, एक साल के अंदर ये प्रोसेस को आप पूरा कर सकते हो, ये आपकी ट्रेनिंग है, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है। रिटेलिंग करनी, एक एक घर पे जा जाके प्रोडक्ट देना, किसी को घर पे बुला के प्रोडक्ट देना, रिटेलिंग करना, सबको प्रोडक्ट देना, सबको, चाहे वो दोस्त है चाहे वो दुश्मन है, हर किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना कि भाई खाओ, खाओ, हेल्दी हो जाओगे। ये प्रोसेस है, पर्सनल रिटेलिंग प्रोसेस है, लेकिन ये बेचने का व्यापार नहीं है। आप जिंदगी भर इस प्रोडक्ट की रिटेलिंग नहीं करोगे। धीरे धीरे आपकी टीम का निर्माण हो जाएगा, जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद बाय डिफॉल्ट, आज आज 2.5 लाख, 2.5 से 3 लाख, 2.5 से 3 लाख सीसी मेरी टीम में हर हफ्ते पड़ जाते हैं। एवरेज अगर 10 लाख सीसी पर मंथ में जाते हैं, तो 90 रुपए से ऊपर का एक सीसी है। सोच के देखिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 10 लाख सीसी को एक मंथ के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितने करोड़ का व्यापार मैं एक महीने में कंपनी को दे रहा हूं। और सोच के देखिए, एक सिंगल प्रोडक्ट भी मैं सेल नहीं करता, करोड़ों रुपए का व्यापार मैं कंपनी को दे रहा हूं, मेरे मेरे ग्रुप में सेल हो रही है, और सिंगल प्रोडक्ट भी ये लखविंदर सिंह खंगूड़ा हर महीने सेल नहीं करता, एक सिंगल प्रोडक्ट भी। सोच के देखिए। लेकिन जब शुरुआत की थी, तो रोज एक एक प्रोडक्ट दिल्ली तक देके आया, यूपी गया, बिहार गया, राजस्थान गया, अमृतसर गया, पटियाला गया, एक एक प्रोडक्ट। मुझे याद है, बीइंग प्रैक्टिकल, जब मैंने बराड़ सर को जोड़ा था, सिंगल प्रोडक्ट का ऑर्डर था बराड़ सर का, ये एक एक प्रोडक्ट का ऑर्डर देते थे मुझे। बीइंग प्रैक्टिकल, आपको एक वाक्य बताता हूं, आपकी टीम में भी लोग आपसे ऐसी सर्विस लेंगे। जब आपकी टीम में लोगों का विजन क्लियर नहीं होगा, उनको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होगी कि ये व्यापार आपको क्या दे सकता है, वो नखरे से आपके साथ काम करेंगे। उनको पता ही नहीं है कि उनके पास जा आप उनको क्या, कौन सी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो ब्राड सर मुझे एक प्रोडक्ट का ऑर्डर देते थे, और उसमें से जो रिटेलिंग इनकम थी वो ब्राड सर को मिलती थी, 300, 400, 500, जितना भी, और उनका कोई खर्चा नहीं होता था। वो घर पे मैं उनको प्रोडक्ट पहुंचाता था 70 किलोमीटर जाके, और वो घर से उठा के अपने किसी दोस्त को दे देते थे। कोई खर्चा नहीं होता था, निरा प्रॉफिट होता था। और मैं यहाँ दड़वा मंडी से पटियाला जाता था, मेरा 500 रुपए का गाड़ी में तेल लगता था, और मुझे कमीशन आता था 100, 125। 500 का खर्चा, 100, 125 कमीशन। लेकिन मुझे पता था कि मैं आम की गुठली बो रहा हूं, इसको पाल रहा हूं, ये बहुत बड़ा वृक्ष, पेड़ बनेगा, आम का पेड़ बनेगा, और जिंदगी भर मुझे बहुत बड़ी कमाई देने वाला है। आज वही इंद्रपाल बराड़, जो मुझे एक प्रोडक्ट मेरे से मंगवाते थे, आज वो करोड़ों रुपए की सेल पर मंथ, करोड़ों रुपए की,
40 से 50 हजार सीसी ब्राड सर मुझे हर वीक देते हैं। हर वीक 2 लाख सीसी मुझे वो 2 लाख सीसी मुझे वो पर मंथ देते हैं। आप सोच के देखिए, 2 लाख सीसी को मल्टीप्लाई कीजिए, 90 से ऊपर एक सीसी है। करोड़ों का व्यापार आज मुझे वहां से मिल रहा है। और आज मुझे वो कभी भी डिमांड नहीं करते कि सर मुझे ये चाहिए, मुझे वो, सब अपने आप कर रहे हैं सब। उल्टा मैं बोल देता हूँ, ब्रार सर मुझे ये करके दे दो यार, मुझे ये पोस्टर बना के दे दो, मुझे ट्रेनिंग में ये कर दो। आज मेरे पार्टनर की तरह वो मुझे हेल्प करते हैं। ऐसे ही आएंगे आपकी टीम के अंदर भी लोग, महान शख्सियत, बड़े बड़े लीडर। लेकिन जब तक लोगों का विजन क्लियर नहीं होता, उनका उनका बिग माइंड सेट नहीं होता, तब तक वो आपसे खर्चा भी करवाएंगे, आपसे ज्यादा सर्विस भी लेंगे, आपकी मेहनत ज्यादा करवाएंगे। आपने अकना नहीं है, थकना नहीं है, पकना नहीं है ऐसे लोगों से। यही लोग, जो लोग आपको ज्यादा परेशान करेंगे, यही आपके कंधे के साथ कंधा मिला के बहुत बड़ा, विशाल विशाल एम्पायर खड़ा करके देंगे आपको। तो पर्सनल रिटेलिंग कीजिए जितनी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये प्रोसेस है, ये पूरी उम्र भर आपको नहीं करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके आपकी विशाल टीम का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद ये सब ऑटो हो जाएगा। आपको बेचना नहीं पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट बिकेगा। बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा बिकेगा। इतना बिकेगा, आप हैरान हो जाओगे कि ये जाता कहाँ है यार, इतना कंज्यूम कहाँ होता है, खाता कौन है। डब्बे, डब्बों के डब्बे। यार मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि इतने करोड़ों की हर मंथ मेरे ग्रुप में सेल जाती है। इतना प्रोडक्ट खा जाते हैं लोग, इतना प्रोडक्ट खा जाते हैं। मतलब शुक्र करता हूँ परमात्मा का, हे भगवान शुक्र है तेरा। वाओ, व्हाट ए बिजनेस, व्हाट ए प्रोडक्ट, व्हाट ए रिजल्ट, व्हाट ए माय टीम। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोडक्ट के खाने को प्रमोट करोगे, बताओगे, उनको खिलाओगे, तो उसके बाद प्रॉपर फीडबैक लेना है। प्रॉपर लिखते जाओ ये सारी चीजें, जो मैंने ये सारी चीजें मैंने की हैं। ये सारी कोई किताबी नहीं है। मैं कर करके 30 लाख 40 लाख रुपए महीने का मैं कमाने लगा हूं, ये सारी चीजें कर करके, बीइंग प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सर आप कौन सी आईडी में लेते हो जो घर में यूज करते हो, जो सबके नीचे है? अगर आपकी आईडी 16% पे है, तो आप जो डेप्थ में आप लोगों की टीम की किसी की भी आईडी है, आप उसके ऊपर सेल डाल सकते हो। आप आपको लगता है कि आपकी आईडी 16% पे है, अब मैं कहाँ सेल डालूं? तो डेप्थ में जहां पे आपका चेक बन सकता है, वहां पे जाके आप, अगर आपको घर पे किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप सेल डाल सकते हो। तो जब प्रोडक्ट आप रिकमेंड करोगे, लोगों को प्रोडक्ट दोगे, शुरू शुरू में क्या करते हैं लोग, अग्गा दौड़ पीछा चौड़ करते रहते हैं। मतलब लोगों को प्रोडक्ट बांटते रहते हैं, देते रहते हैं, चेक बड़ा करने के चक्कर में भागते रहते हैं। लेकिन जिन पुराने लोगों को प्रोडक्ट दिया होता है, उनका प्रॉपर फीडबैक नहीं लेते। हमारा जो प्रोडक्ट है, ये आयुर्वेदिक है। ये न्यूट्रिशन प्लस आयुर्वेद का कंबाइन है, नैनो टेक्निक है। तो आयुर्वेदिक, आप कुछ भी यूज करते हो, आयुर्वेद क्या करता है, बीमारी को दबाता नहीं है, बीमारी को जड़ से उखाड़ देता है। मतलब बॉडी से बाहर निकालता है। पहले ये क्या करता है, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, फ्री रेडिकल को बाहर निकालेगा, गंदगी जो हमारे अंदर सालों से भरी पड़ी है, किसी के अंदर स्टोन हो सकता है, टॉक्सिन हो सकते हैं, उसको ये बाहर निकालेगा, फिर रिपेयर करेगा, फिर जो जो विटामिन मिनरल्स की कमी है उसको पूरा करेगा, फिर बॉडी अपने आप हर बीमारी को क्योर करती है। तो जब टॉक्सिन बाहर आएंगे, तो वो हवा तो है नहीं है कि हवा से बाहर आ जाएंगे। किसी को पिंपल होंगे, किसी को बुखार होगा, किसी को लूज मोशन लग सकते हैं, किसी को कब्ज हो सकती है, कुछ भी, है ना, बॉडी रिएक्ट करेगी। जब आप किसी को प्रोडक्ट दोगे या आप खाओगे, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी रिएक्ट करेगी। तो जब बॉडी रिएक्ट करेगी, अगर आप फीडबैक ले रहे हो, किसी को फोन करके पूछ रहे हो, भाई साहब मैंने आपको प्रोडक्ट दिया था, क्या आपने प्रोडक्ट खाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया,
तो वो बंदा बोलेगा कि यस कर दिया था, लेकिन इसने मुझे ये कर, मुझे बुखार हो गया, जब मेरे दर्द और ज्यादा बढ़ गए, जब मुझे पथरी का पेन होने लगा जो कभी नहीं हुआ था, तो आप उसको बोलिए भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बंदा बोलेगा भाई मेरे दर्द बढ़ गए, आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो, दिमाग खराब है आपका। बोले आपके दर्द बढ़े नहीं है, आपकी जो अंदर दर्दों की बीमारी चल रही थी ना, जो तकलीफ थी वो बाहर निकल रही है, इसीलिए आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, प्रोडक्ट ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो इट मीन्स प्रोडक्ट ने काम स्टार्ट कर दिया, बीमारी निकल रही है। पानी बढ़ा दो, कोसा पानी और बढ़ा दो, डोज थोड़ी कम कर दो, लेकिन बंद नहीं करना। प्रोडक्ट ने काम करना स्टार्ट कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट कर दिया। हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे, बच्चे की तरह हो जाओगे, एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं बैठा हूं आपके पीछे, टेंशन मत लो, इसको खाते जाओ, बस पानी बढ़ा दो, कोसा पानी बढ़ा दो। तो हफ्ते बाद दोबारा जब आपने कॉल उसको किया, तो वो बंदा बोलेगा भैया थैंक यू वेरी मच, आपके प्रोडक्ट ने वाकई काम कर दिया, मार्वलस प्रोडक्ट है आपका। मैं तो घबराहट के कारण इसको छोड़ने वाला था, अगर आपका फीडबैक कॉल ना आता। इसीलिए कहता हूं आगा दौड़ पीछा चौड़ नहीं करना, फीडबैक लेना है प्रॉपर। जितने लोगों को आप प्रोडक्ट को रेकमेंड करोगे, मोर न्यू ज्वाइनिंग। शुरुआती दौर में आपको बहुत ज्यादा लोगों को साइन करना पड़ेगा, रोज साइन करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 10 20 50 100 आईडी लगा के लोग बोलते हैं सर मैंने बहुत लोगों को जोड़ा, सर अब मेरे पास कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, अब मैं किसको जोड़ूं, सर वो तो चले नहीं, सर उन्होंने तो काम छोड़ दिया, वो तो अपने आप प्लान नहीं कर रहे। ये 100 लोगों से चलने वाला काम नहीं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपके जितना बड़ा काम कितने लोगों को जोड़ के हो जाएगा, आपके जैसी अचीवमेंट कितने लोग जोड़ने पड़ेंगे उस इस अचीवमेंट के ऊपर आने के लिए। कितने लोग नहीं, गिनती नहीं करनी, रोज जोड़ने हैं रोज। मैं आपको बताऊंगा रोज कैसे जुड़ेंगे, रोज। आज भी मेरी नेचर में है, आज भी मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, मैं आज भी जोड़ता रहता हूँ, जोड़ के आगे टीम में दे देता हूँ। आईडी तो मेरी एक ही है, मैंने दूसरी आईडी खोली नहीं है। तो मेरी नेचर में आ गया लोगों को जोड़ना। मैं कहीं पे मैं जूस पीता हूँ, मैं जूस वाले के नंबर ले लेता हूँ, जब वो मेरा खुद ले लेते हैं। मैं किसी गाड़ी में जाके किसी मान लो कहीं पे भी कोई मेरे साथ ड्राइवर होता है, मैं उसका उसके साथ नंबर एक्सचेंज कर लेता हूँ। कोई बड़ा व्यापारी मेरे साथ बैठता है, मेरा उसके साथ नंबर एक्सचेंज होता है, पता नहीं किस टाइम हो जाता है, बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है, क्योंकि मेरी नेचर में आ गया। मैंने लोगों को जोड़ जोड़ के मेरी नेचर में आ गया कि मैं बस जोड़ता रहता हूँ, जोड़ता रहता हूँ। जहां पे बैठता हूँ वहां पे भी लोग जुड़ जाते हैं, जहां पे खड़े होता हूँ वहां पे लोग जुड़ जाते हैं, जहां किसी रिश्तेदारी में जाता हूँ वहां मेरा लाइफस्टाइल देख के लोग जुड़ जाते हैं। पहले मैं खुद प्रयास करता था जोड़ने का, तब जोड़ देता था, अब अपने आप जुड़ जाते हैं। ये तो जिंदगी भर जोड़ने का व्यापार है, ये 100 150 200 50 लोगों का, लोगों को जोड़ने का व्यापार थोड़ी है। लोग थोड़ी, लोग खत्म थोड़ी होते हैं, लोगों का व्यापार है। और इंडिया में जितने लोग भरे पड़े हैं इतने तो किसी कंट्री में है ही नहीं है, जितने इस प्लेनेट पे लोग हैं उतने तो कहीं है ही नहीं है। तो क्यों फिर काउंटिंग क्यों करते हैं, क्यों एक फुल स्टॉप क्यों लगाते हैं कि मैंने 50 जोड़ने थे, मैंने 50 जोड़ दिए उसके बाद बंद। रोज संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए, रोज एक पर्सन को इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस कराऊंगा रोज। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। रोज फील कीजिए, रोज विजुअलाइजेशन कीजिए, रोज मैनिफेस्ट कीजिए, रोज बोलिए, पावर ऑफ वर्ड्स। अपने घर वालों को बोलो, मैं अपनी मैसेज को बोलता था करण आज एक को पक्का जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मैंने 2 का संकल्प किया, मैं 2 को जोड़ता था, रोज 2 लोगों की, 2 लोगों को साइन करता था, आज 2 लोगों को पक्का, ऐसे करता था। आज मैं 2 लोगों को तो मैं पक्का जोड़ूंगा, आज देखना शाम तक 2 लोगों को मैं पक्का जोड़ूंगा। और सच्ची कसम से यार, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ सुन रहे हैं सारे मुझे,
जो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं हमारी टीम में, उन सबको पता है कि लखविंदर सर ऐसे चुटकी मारते थे कि 2 लोगों को आज शाम तक जोड़ दूंगा, और 2 लोगों को शाम तक वो जोड़ देते थे। अपने आप ही कॉल आ जाती थी, कोई फेसबुक से कॉल आ जाती थी, कोई व्हाट्सएप स्टेटस देख के कॉल आ जाती थी, कोई रास्ते में मिल जाता था, लेकिन मैं 2 लोगों को जोड़ देता था। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। बोलिए, पावर ऑफ वर्ड्स, सोचिए और प्रयास कीजिए। प्रयास भी करता था, एक्शन भी लेता था। इतना बाजू मेरा, यहां तक मेरा बाजू जलन होने लगती थी मोबाइल के रेडिएशन से। ये चश्मे मेरे उसी टाइम लगे थे। सारा दिन किसी को हैप्पी बर्थडे, किसी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, किसी को अंगूठा कर देता था, गुड जॉब, प्रेज करता रहता था, लोगों की सराहना करता रहता था। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, बिजनेस कैसे चल रहा है। लोगों के साथ वार्तालाप कर करके, उनके साथ कम्युनिकेशन कर करके, उनके साथ रिलेशन बिल्ड कर करके रोज जोड़ता था। इसीलिए जोड़ना सिखा पा रहा हूं। अगर जोड़ने ना आते तो जोड़ना सिखा भी ना पाता। प्रोसेस, इसीलिए तो भगवान ने ये प्रोसेस बनाया है कि पहले जोड़ना सीखो, फिर जोड़ना सिखाओ, फिर पैसे कमाओ। यही तो प्रोसेस है। अगर जोड़ने ना आते तो आज जोड़ना कैसे सिखाता। बिल्ड रिलेशन, टॉक इन पोलाइट वे टू एवरीवन, अ प्लान एंड डाउनलाइन। सबके साथ पोलाइट वे से, निम्रता से बात करना स्टार्ट कीजिए सबके साथ। चाहे वो ग्रो लाइन है, चाहे अपलाइन है, चाहे वो आपका आपका पड़ोसी है, आपका रिलेटिव है, आपका दोस्त है, आपका बिजनेस पार्टनर है, कोई भी है। सबके साथ ग्राउंड टू अर्थ होके निम्रता से मोहब्बत करो, प्यार करो, अच्छी नजरों से उनका सत्कार करो। देखना, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और आपके साथ आके जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। नीड लिस्ट बनाइए, लिस्ट क्रिएट कीजिए। अगर आपके पास आपकी जरूरतों की लिस्ट नहीं है कि आपने जिंदगी में करना क्या है, आपके घर में किस चीज की रिक्वायरमेंट है वही नहीं पता, कि मैं रेनाटस में इतनी मेहनत क्यों करूं, क्यों लिस्ट बनाऊं, क्यों लोगों को जाके मिलूं, जिसको मिलना पसंद नहीं है उसको जाके क्यों मिलूं, जिसके साथ बात करना पसंद नहीं है उसके साथ बात क्यों करूं, किसके लिए। अगर आपको पता ही नहीं है, आपके पास वो लिस्ट ही नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस व्यापार में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, या इसके बिना भी आपके घर में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप अपनी नीड लिस्ट, जरूरतों की लिस्ट बनाइए। अगर आपके पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है तो आप स्मार्टफोन लिखिए कि इतने पैसे का, इस कंपनी का, इस तारीख को मैं स्मार्टफोन लेके आऊंगा रेनेटस में से पैसे कमा के। अगर बाइक नहीं है तो बाइक कौन सा लेके आना है, कौन से कलर का लेके आना है, विजुअलाइजेशन कीजिए, तय डेट डिसाइड कीजिए। अगर फ्रिज नहीं है, अगर छोटा है बड़ा लेके आना है, एलईडी नहीं है, सारे रूम्स में एलईडी नहीं है, बेस्ट एजुकेशन आप अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे, अगर देना चाहते हो उसकी लिस्ट बनाइए। इस स्कूल में अगले साल में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए डालूंगा। एसी नहीं है, पूरा घर एसी नहीं है, कार नहीं है, पुरानी है, नई लेके आनी है, छोटी है, बड़ी लेके आनी है, हाउस रेंट पे हो, अपना घर बनाना है, कौन से साल को बनाना है, कौन से महीने, प्लाट लेना है, कब घर स्टार्ट करना है, जब बना बनाया लेना है, फ्लैट लेना है, क्या करना है, नीड लिस्ट, जरूरतों की लिस्ट। अगर आपके पास जरूरतों की लिस्ट होगी तो आपके पास एक टीचा होगा, उसको देख देख के आप मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे। उसके बाद ड्रीम लिस्ट। जिन लोगों के बड़े बड़े सपने होते हैं वही जिंदगी में बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर आपके पास सपने नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो आप इस बिजनेस में से कभी भी बाहर हो सकते हैं, कभी भी। ड्रीम बाइक, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, लग्जरीज फर्नीचर। अब मैं जिसके ऊपर बैठा हूं, आप देख रहे हो, ये सारा लग्जरीज फर्नीचर है, शाही फर्नीचर है। मैं जब कहीं पे भी शाही फर्नीचर देखता था तो मुझे लगता था कि यार वाह, राजों महाराजाओं जैसी फीलिंग्स आती है ना। तो ये मेरा सपना था। मैंने 60, 70, 70 लाख रुपए का मैंने फर्नीचर परचेज किया अपने घर में रखने के लिए। 70 लाख रुपए का, 70 लाख में एक अच्छी शानदार कोठी बन जाती है। तो मेरा सपना था लग्जरीज फर्नीचर का, मैंने लिया, परचेज किया, ये मेरी ड्रीम लिस्ट में डाला हुआ था
क्या आपका सपना है? अगर है तो बनाइए लिस्ट। फॉरेन टूर्स विद फैमिली, है ना, अभी मेरी मिसेज बाली में एंजॉय कर रही है। ठीक है, पूरी टीम के साथ वो पूरा फन कर रहे हैं, घूमने गए हुए हैं। मैं भी पांच, मतलब 5 से 6 कंट्री में मेरा बना है ये सिस्टम घूमने का। तो आप बनाइए कि आप अपनी अपनी फैमिली को कहाँ कहाँ घुमाना चाहते हो। आप पेरिस, लंदन, अमेरिका, कहाँ कहाँ लेके जाना चाहते हो, वो आप अपनी ड्रीम लिस्ट में विजुअलाइजेशन कीजिए, लिखिए, लिखिए, बोलिए, फिर उसको फील कीजिए कि हम वहां पे घूम रहे हैं। उसके बाद ड्रीम प्रोजेक्ट। ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने अपने बेटे को 100 एकड़ जमीन लेके देनी है, तो 4 एकड़ तो मैंने परचेज कर ली, है ना, आगे मेरा काम चल रहा है। तो अगर आपके पास सपने होंगे तभी आप बड़ा काम कर सकते हो। फिर बनाइए डायरी लिस्ट लोगों को जोड़ने की, किस किस को जोड़ना है। डायरी लिस्ट में आप अपने मोबाइल ए से लेके जेड तक आप अपने मोबाइल को खंगालिए। मैरिज एल्बम से देखिए, फेसबुक लिस्ट, फेसबुक फ्रेंड जितने भी हैं वहां से बनाइए, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं वहां से बनाइए। एक्सपेंड यूर लिस्ट, रिलेशन टू रिलेशन। अगर हम राम का नाम लेते हैं तो उसी समय लक्ष्मण जी का नाम आता है। ऐसे ही आप रिलेशन टू रिलेशन जाइए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में 95% इस बिजनेस में लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं, उनके पास बहुत बड़ी विशाल लिस्ट नहीं होती, एक बड़ी बिग लिस्ट नहीं होती। जब कच्चा माल नहीं होगा तो पकाएंगे किसको, है ना। रॉ मटेरियल तो चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है? लिस्ट। जब आपकी अपलायन बोले कि भाई मिलाओ, बताओ किसको मिलना है, चलो काम स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो आपके पास लिस्ट ही नहीं है। 2 4 लोग, आप बोलते हो सर हमारे तो पोटे पे याद है, हमारे दिमाग में है। दिमाग में 2 4 10 20 50 लोग होंगे, हजारों नहीं होंगे। हजारों आएंगे लिस्ट में। ठीक है, आप लिस्ट क्रिएट कीजिए। रिलेशन टू रिलेशन, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, आपका कोई दोस्त है, उस दोस्त का नाम डालिए और उसके दोस्त के दोस्त का डालिए। अगर कभी आप राम को मिले हो तो श्याम उसका दोस्त है, तो राम को कॉल करके श्याम का नंबर लीजिए, यार श्याम का नंबर दो। हम वहां पे आप राम के साथ कहीं शाम को मिले तो थोड़ी बहुत ही वार्तालाप तो आपकी हुई होगी। तो आप उसको बोल सकते हो कि शाम का नंबर दीजिए, यार मैंने बात करनी थी, कुछ छोटा मोटा काम था मेरा, जब मैंने उसके शहर के बीच से निकलना था, मैं उससे मैं मिलना चाहता हूँ, वैसे ही मन कर रहा है। तो आप शाम का नंबर लीजिए और शाम को कॉल कीजिए, भाई क्या हाल चाल है, राम के साथ आपकी बात हुई थी यार, राम से मेरी बात हुई, हम लोग आपको याद कर रहे थे, और घर परिवार में सब ठीक है, और फसल बाड़ी कैसी है, दुकानदारी कैसी है, जॉब कैसी चल रही है, क्या कर रहे हो आजकल। और प्लान नहीं दिखाना। 2 4 कॉलिंग में 2 4 महीने किसी को प्लान नहीं दिखाना। वो सामने से पूछेगा आप क्या कर रहे हो, पिटारा नहीं खोलना उसी टाइम कि मैं तो ये कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, फोन पे सब कुछ नहीं। रिलेशन बिल्ड, सबसे पहले क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करने हैं। जब उसके साथ स्ट्रांग रिलेशन बन गए, वो आपकी डीपी देखेगा, आपका नंबर सेव करेगा, आपके आपके स्टेटस चेक करेगा, वो अपने आप ही एक ना एक दिन पूछ लेगा, भाई यार ये क्या है, क्या कर रहे हो, इतने मजे करते हो, इतने टूर पे जा रहे हो, इतनी मीटिंग्स में जा रहे हो, गाड़ियों पे गाड़ियां आ रही हैं, करते क्या हो, हमें भी बता दो। वो खुद आपको, आपसे अट्रैक्ट होके कॉल करेगा। खुद नहीं पिटारा खोलना जल्दी जल्दी। तो ऐसी, अगर आप अपने मामा को लिस्ट में डाल रहे हो तो मामा के साले को डालो, साले हार को डाल लो, मामा के बच्चों को डाल लो, मामा का कोई पड़ोसी होगा, जब नानके जाते हैं हम तो मम्मी के गांव में जाते हैं जब, तो वहां पे बहुत जाते हैं छुट्टियों में। सब लोग गए, कौन कौन गया है कमेंट करके बताइए। मैं इतने इतने दिन जाता हूँ, मैं 15 15 दिन छुट्टियों में अपने मामा के पास जाता था। तो मामा के फ्रेंड्स को हम लोग जानते हैं, मामा के अड़ोसी पड़ोसी को हम लोग जानते हैं, मामा के ससुराल को हम जानते हैं, मामा के सांडू को हम लोग जानते हैं, रिश्तेदारियों में ब्याह शादी में मिलते हैं, है ना। तो कितनी बड़ी विशाल लिस्ट बन सकती है, कितनी बड़ी। फ्रेंड, रिलेशन टू रिलेशन, फ्रेंड टू फ्रेंड, आपके दोस्त का दोस्त, अपने रिश्तेदारों के रिश्तेदार। फिर कितने लोगों के पास हम रूटीन में डेली में कितने लोगों को मिलते हैं, डेली मार्केट में कितने फ्रेंड हैं हमारे, चाहे वो फ्रेंड नहीं है, किसी के पास हम परचून लेके जाते हैं, किसी से दूध लेके जाते हैं, ये देखिए, ये नोट कीजिए।
डायरी पे भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। किराने वाला, क्या किराने वाले को शुगर नहीं है? क्या किराने वाले का पेट नहीं खराब रहता? क्या उसको डिप्रेशन नहीं है? क्या उसकी तोंद नहीं बाहर निकली हुई? क्या वो भी अपने फेस पे ग्लो चाहता है? वो भी चाहता है मेरे अंदर एनर्जी आए, मैं अपनी बॉडी की सर्विस कराऊं? जब आप नहीं चाहते कि आपके किराने वाला तंदुरुस्त रहे, तो उसको प्रमोट कीजिए प्रोडक्ट। बिजली वाला, जो बिजली ठीक करने आता है, या जिससे आप बिजली का सामान लेके आते हो। प्लम्बर, प्लम्बर को भी तो प्रोडक्ट चाहिए, प्लम्बर को भी तो बिजनेस चाहिए। दूध वाला, राइट? दूध वाला का तो खून बहुत गाढ़ा होता है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है, वो दूध ज्यादा पीते हैं अपना काम करते करते। तो दूध वाले को भी तो ये प्रोडक्ट चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए ना। अखबार वाला, अखबार वाला कितनी मेहनत करता है, सुबह सबसे पहले उठता है, घर घर जाके अखबार बांटता है। क्या उसको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो लिखिए, कार रिपेयर, मोटर मैकेनिक, राइट? वीरू मिस्त्री, वीरभान चौधरी जो आज है, वो मेरा मोटरसाइकिल की सर्विस करते थे मेरी। तो मैंने उनको शेयर किया, तो वो मेरे साथ आए, सिखाया। आज 8 लाख 10 लाख रुपए महीने की अर्निंग ले रहे हैं। आज फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, थार रखी हुई है, करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। आज नॉर्मल इंसान से खास इंसान बन गए। आज लाइफस्टाइल में चेंज हो गई। अगर मैं इग्नोर मार देता कि ये मोटरसाइकिल मैकेनिक है यार, इसको क्या आता है, जो ये क्या करेगा, ये टाइम कहाँ से निकालेगा, क्या आज वो पर्सन से पर्सनैलिटी बनते? कतई ना बनते। मैं ड्राइवर था, कार ड्राइवर था, जिसने मुझे ये बिजनेस शेयर किया। अगर वो सोच लेता कि एक कार ड्राइवर है, क्या आज मैं लीडर बन पाता? क्या आज मैं करोड़ों कमाता? क्या मैं आज इतनी बड़ी टीम का निर्माण, एम्पायर खड़ा कर पाता? नेवर प्री जज, किसी को भी प्री जज नहीं करना। जूस वाला, सब्जी वाला, पेंटर, मोबाइल रिचार्ज, गारमेंट स्टोर, पड़ोसी, गुरु घर का सेवादार, मंदिर का सेवादार, प्रॉपर्टी डीलर, डॉक्टर्स, कितना पेट्रोल पंप एम्प्लॉइज, रेस्टोरेंट वर्कर्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, ओल्ड बिजनेस फ्रेंड्स, एनी वन यू मीट, जितने भी लोगों के साथ आपकी मीट हो रही है, सबको शामिल कीजिए, सबको। हाउ टू मेक नेवर एंडिंग लिस्ट, फिर बनेगी आपकी कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट। इंक्लूड एवरीवन, सबको शामिल कीजिए। कोई बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। ओल्ड वर्ल्ड यूर मार्केट, सारी दुनिया हमारी मार्केट है। हाँ, सारी दुनिया हमारी मार्केट है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब इस बिजनेस में आते हैं ना, तो उनके अंदर एक एटीट्यूड रहता है। कोई, मान लो कोई मैनेजर है, कोई सरपंच है, कोई प्रधान है, किसी किसी की अच्छी जॉब है, तो इस बिजनेस को वो हल्के में लेते हैं। मैं क्यों लिस्ट बनाऊं? मैं क्यों घर घर जाके लोगों को मिलूं? मैं क्यों कहूं कि भाई ये प्रोडक्ट ले ले, खा ले, मेरे साथ जुड़ जा? मेरा तो एक रुतबा है, मेरी तो टॉर है, मैं लाख रुपए सैलरी ले रहा हूं, जब मैं एक अच्छा जिम्मेदार हूं, मुझे जरूरत नहीं है। होता है ना, वो किल्ला होता है गर्दन में। तो ये एटीट्यूड नहीं रखना। हमारा काम ये है, हमारा काम क्या है? देने का काम है। अगर आप किसी के भी साथ बैठते हो, किसी को जोड़ते हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के, कॉन्फिडेंस के साथ उसको ऐसे फील कराओ कि मैं तेरे से कुछ लेने नहीं आया, मैं तुझे कुछ देने आया हूं। आप सोच के देखिए, इंद्रपाल बराड़ सर को मैंने जोड़ा, मैं उससे कुछ लेके आया था या दे के आया था? मैं दे के आया था उसको ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। किराए के घर पे बैठे थे, आज 3 करोड़ रुपए का बंगलो बना रहे हैं। स्कूटी तक नहीं थी, आज फॉर्च्यूनर में एंजॉय कर रहे हैं। लाखों रुपए महीने की अर्निंग वो कमा रहे हैं। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं लेके आया था उनसे जब दे के आया था कुछ उनको। मेघराज शर्मा, 27 लाख रुपए का कर्जा होता था मेघराज सर के ऊपर। मेघराज सर को प्लान किया, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ा, शेयर किया, उनसे कुछ मांगने गया था, जब मेघराज शर्मा को मैं कुछ दे के आया था। 27 लाख का कर्जा उतर गया, फॉर्चूनर एंजॉय कर रहे हैं, दो दो गाड़ियां हैं घर पे। आज 3.5 3 3.5 करोड़ रुपए का घर बना लिया।
शोरूम परचेज कर लिया, एसेट बना लिए, बैंक बैलेंस बन गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं मेघरा शर्मा को कुछ देने गया था या उनसे कुछ लेने गया था। जिस घर में भी बैठिए, जिस घर में भी आप बैठोगे, जिस जिस इंसान के साथ, चाहे वो आपको, आप आपसे वो बैंक बैलेंस में, ओहदे से, प्रॉपर्टी में, इनकम में बड़ा है, चाहे वो छोटा है, फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आप लेने नहीं, उसे ये अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो। पहले तो आप उसके घर से बीमारी खत्म करने जा रहे हो। जो इंसान रेनाटस नोवा का जूस करना स्टार्ट कर देता है, इमोजेंथ जूस करना स्टार्ट कर देता है, कड़ाही जूस करना स्टार्ट कर देता है, वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ता। आप सीना ठोक के बोल सकते हो कि भाई आज आपके घर पे आया हूं, ये प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट जिस दिन आपने कर दिया, आपके घर में कभी डॉक्टर की एंट्री नहीं होगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। पहले तो आपने उनकी बीमारियां खत्म कर दी। आप दे रहे हो या उनके साथ उनसे ले रहे हो कुछ। फिर आपने एक अपॉर्चुनिटी शेयर की जिसके साथ उनके घर में पैसा आने लगा, करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी, फ्री में। फ्री में आपने उनको एजुकेशन सिस्टम दे दिया, फ्री में आपने इनको स्पोर्ट्स सिस्टम देना है, मदद करनी है। आप बताइए, आप उनको देने जा रहे हो या लेने जा रहे हो? देने जा रहे हो, दे के आ रहे हो कुछ ना कुछ। आप सोच के देखिए। सेलिंग टू शेयरिंग एटीट्यूड। अपने जो आपके दिमाग में है ना कि ये सेल करने का व्यापार है, ये बेचने का व्यापार है, उस एटीट्यूड को सेलिंग से, सेलिंग एटीट्यूड को शेयरिंग में बदल दीजिए। हम सेलिंग नहीं कर रहे, हम शेयरिंग कर रहे हैं। हम शेयरिंग भी नहीं कर रहे, हम लोगों की मदद कर रहे हैं बीमारी और बेरोजगारी से बचाने में। अपने एटीट्यूड को सेलिंग से शेयरिंग, शेयरिंग से सर्विस में बदल दीजिए। देन यू विल मेक ए बिग लिस्ट। फिर बनेगी आपकी एक विशाल लिस्ट, फिर बनेगी आपके लोगों की विशाल लिस्ट। जब एक एक बात आप अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने लीडर्स के साथ शेयर करोगे, तब बनेगी आपकी बहुत बड़ी विशाल लिस्ट। फिर बनाइए ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ब्रॉडकास्ट, जब आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओगे, हर रोज एक वीडियो डालोगे ब्रॉडकास्ट में, डेली अपलोड रिजल्ट वीडियो, एक वीडियो रोज, आपने रोज या एक दिन छोड़ के अपनी ब्रॉडकास्ट में डालिए। पहले खुद खुद देखिए उस वीडियो को। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियोस बनाइए, आप अपनी टीम में वीडियो बनाइए जो आपकी टीम में रिजल्ट आ रहे हैं। आप मरा हुआ शिकार मत खाओ, मार के खाओ। जो आपकी टीम में जेन्युइन रिजल्ट आ रहे हैं, फेक वीडियो मत बनाओ। फेक वीडियो वैसे तो कोई है नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी को 100% रिजल्ट आया तो उसको बोलो भाई 80% बताना है। अगर 80% रिजल्ट आए हैं तो 70% बताने हैं। अगर 70% रिजल्ट आए तो 50% रिजल्ट ही बताने हैं। कम बताना है। कम बताओगे, ज्यादा रिजल्ट आएंगे तो आपकी गुडविल ज्यादा बनेगी, आपके ऊपर लोगों का फेथ ज्यादा बनेगा। आपकी टीम में जितने रिजल्ट आए हैं, आप सबका वीडियो बनाओ। एक तो आप कैमरे के सामने आओगे, जब आप कैमरा फेस करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही होगा। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आपकी टीम के लोगों को लगेगा कि हम किसी लीडर के साथ जुड़े हुए हैं, किसी लुड्डर के साथ नहीं जुड़े हुए। जो काम खुद नहीं करते, जो खुद क्रिएट नहीं करते वीडियोस, जो खुद अब आगे होके काम जिम्मेवारी नहीं लेते, मैं उनको लीडर नहीं, लुड्डर बोलता हूं। लुड्डर, लुड्डर बन के नहीं रहना, हमने लीडर बनना है। खुद प्लान करना सीखना है, खुद प्लान करना सिखाना है, खुद लोगों को रिजल्ट लेके वीडियोस बनानी है। मरा हुआ शिकार नहीं खाना, मार के खाना है। योद्धा हैं हम लोग, विक्टोरियन योद्धा। एक योद्धा की तरह अपनी टीम को बिल्ड करना है, राइट। अगर मैं ब्रॉडकास्ट की बात करूं, जब मैंने इस ब्रॉडकास्ट का निर्माण किया था, तब मैंने शुरू में मैंने एक एक इंसान ने शुरू किया था, वो था मैं। मैंने जब ब्रॉडकास्टिंग करना स्टार्ट किया वीडियोस लोगों को, तो एक पर्सन, जैसे मैं अपने ऊपर लगा लूं, मैंने 250 लोगों को भेजना स्टार्ट किया। तो जैसे 250 लोगों से 10 दिन, 5 दिन, या सेम डे, जब महीने बाद रिजल्ट आने लगे, तो मैंने अपनी टीम के साथ शेयर किया कि ये देखो, मुझे एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, मुझे 2 प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, मुझे 10 प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया। तो मुझे देख के 10 लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जब 10 लोगों ने स्टार्ट किया,
तो कितने लोगों के पास जाने लगी? एक बंदा करता है तो 250 के पास जाती है, अगर 10 करते हैं तो 2500 लोगों के पास हमारा प्रमोशन जाना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखते देखते 100 लोग 250 लोगों को करने लगे तो 25,000 लोगों को ब्रॉडकास्टिंग होने लगी। करते करते जब 1,000 लोग करने लगे तो 2,50,000, 2.5 लाख लोगों के पास हमारी प्रमोशन जाने लगी। करते करते जब 10,000 लोग करने लगे तो 25 लाख लोगों के पास ये प्रमोशन जाने लगी। आज लखविंद्र खंगूड़ा एक वीडियो डालता है तो करोड़ों लोगों के पास हमारे रिजल्ट की प्रमोशन जाती है। तो आइडिया छोटा सा था लेकिन कितना विशाल बन गया, कितने बड़े लेवल पे रिजल्ट आने लगे, है ना। जब आप किसी नए बंदे की आप ब्रॉडकास्ट बनाते हो, उसको एक प्रोडक्ट, मात्र एक प्रोडक्ट, उसको ऑर्डर आ गया, 2 प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, ये नहीं कि उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसमें ना तो उसने प्लान किया, ना उसने पेट्रोल या डीजल का खर्चा किया, ना एनर्जी वेस्ट की, ना समय खराब किया। उसने मात्र एक वीडियो उठा के 250 लोगों को सेंड कर दिया, वहां से एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया। उसका एटीट्यूड क्या होगा? वो कितना खुश होगा कि वाओ, व्हाट ए बिजनेस, व्हाट ए स्ट्रेटजी, ये तो अपने आप हो रहा है। वो कितना कॉन्फिडेंट हो जाएगा आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, वो कितना तगड़ा फील करेगा कि यहाँ पे होगा यार बड़ा काम, ये तो अपने आप हो रहा है। और लोगों को जाके बताएगा भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्रॉडकास्ट किया और मुझे ऑर्डर आ रहे हैं। फिर वो मेहनत करना स्टार्ट कर देगा, फिर वो सारे प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। एक दिन बड़ा विशाल बड़ी टीम क्रिएट कर लेगा। शुरुआती दौर में हल्का सा सपोर्ट भी उसको मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। ब्रॉडकास्ट अपग्रेड करानी है, हम लोग ब्रॉडकास्ट को अपग्रेड नहीं करते। 100 लोग ऐड कर ले तो महीनों 100 लोग ही रहते हैं। 200 लोगों की लिस्ट बना ली तो 4 महीने 5 महीने बाद 200 लोग ही ब्रॉडकास्ट में रहते हैं। अरे भाई, हर रोज 4 से 5 लोगों को अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करता था। 2500 लोग हैं मेरी ब्रॉडकास्ट में, 2500 लोग। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनके पास 10-10 हजार लोगों की ब्रॉडकास्ट होगी। जितने ज्यादा बड़ी आपके पास ब्रॉडकास्ट होगी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट होगी, उतना बड़ा आपका और आपकी टीम का व्यापार उतना बड़ा ही बढ़ेगा। फीडबैक, राइट, फीडबैक लेना है। अगर कोई फोन नहीं कर रहा, कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा, तो आप 5 से 10 लोगों को रोज कॉलिंग करो कि भाई मैं आपको रोज एक रिजल्ट का वीडियो सेंड कर रहा हूं, आप देख रहे हो? अगर नहीं देख रहे तो प्लीज देखना स्टार्ट कीजिए, मैं आपका शुभ चिंतक हूं। अगर आपने रोज एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया तो जिंदगी भर आपके घर में कभी डॉक्टर नहीं आएगा। हमारे पास इतना मार्वलस प्रोडक्ट है, मैं गारंटी देता हूं इसके रिजल्ट इतने खतरनाक है। ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये खुराक है, ये दवा नहीं है। आपके घर में से दवा की एंट्री बाहर हो जाएगी अगर आप इस प्रोडक्ट को जूस, एक बार मौका दीजिए सर, एक बार यूज करके देखिए, आपकी लाइफ जिंगालाला हो जाएगी। आपको कभी कब्ज नहीं होगा, कभी शुगर नहीं होगा, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। हमारा प्रोडक्ट एंटी एजिंग है, आप सुंदर दिखना स्टार्ट करोगे, आप बूढ़े नहीं होंगे, आपको किसी भी तरह की कोई जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बीमार हो तो ठीक हो जाओगे, अगर बीमार हो नहीं हो तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे आप एक बार यूज करके देखिए। 10 कॉल करते अगर 2 प्रोडक्ट का भी ऑर्डर आ गया तो हो गया काम। हर जगह एक परसेंटेज काउंट करती है, एक एवरेज काउंट करती है, राइट। रीचेक विद इन 1 वीक, ब्रॉडकास्ट को रीचेक कीजिए, लोग अपनी ब्रॉडकास्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। तो आज टाइम बहुत हो चुका है, 5 से 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो आज का ये सेशन आपके लिए वैल्यूबल रहा नहीं रहा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कितनी सपोर्ट आपको इस सेशन से मिलने वाली है। सो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आज भी जो गिनती थी, हमारी काउंटिंग थी, तो वो 2,000 से ऊपर थी। तो मैं चाहूंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पूछिए अपनी टीम में कॉल करके कि भाई यूट्यूब के ऊपर आपने सेशन को अटेंड किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो कारण क्या रहा, रीजन क्या रहा, आप उनको लेके आइए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल रहा कि हम यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं या जूम के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि 3500 4000 लोग हमारे जूम के ऊपर होते थे, तो यहाँ पे भी उतने लोगों की काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा। तो जो लोग अपनी टीम में प्रयास कर करके लोगों को पता लगा रहे हैं कि आप यूट्यूब पे आइए, उठा रहे हैं,
वो उसका, इस शासन का बहुत बड़े लेवल पे भरपूर फायदा उठा जाएंगे, उनके चेक बड़े हो जाएंगे।